नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। आज हम बात करेंगे काराकाट की राजनीति समीकरण के बारे में। काराकाट की लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। जब से पवन सिंह काराकाट के मैदान में उतर चुके हैं, तब से उपेंद्र कुशवाहा की राहें बड़ी ही मुश्किल हो गई है। क्या है काराकाट का राजनीतिक समीकरण? आइए हम बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं राकेश जी से। राकेश जी, क्या हो रहा है काराकाट में? पवन सिंह के आते ही एकदम भूचाल आ गया। देखिए अजय जी, काराकाट का जो इतिहास है वही पवन सिंह के वहां आने का कारण है जी। काराकाट जो कभी राजपूतों का सीट हुआ करता था, 2009 के बाद अचानक वो बदल गया और वो सीट कोयरी यानी कि कुशवाहा का हो गया। लगातार कुशवाहा वहां से जीत रहे हैं, चाहे जिस दल से जीते। अब सवाल ये है कि पवन सिंह आरा छोड़कर काराकाट क्यों आए, सवाल ये उठ रहा है। तो काराकाट आने के पीछे काराकाट का राजनीतिक इतिहास है, जिसे हमारे दर्शक जब समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर पवन सिंह आरा में चुनाव लड़ने से बेहतर काराकाट में क्यों चुना, काराकाट में जाना क्यों अच्छा समझा। जी। देखिए, जिस काराकाट की बात हो रही है उस काराकाट में 2,16,000 राजपूत हैं, ब्राह्मण भी 93,000 हैं और भूमिहार भी 62,000 हैं। इसके अलावे अन्य जातियां हैं। जातियों के वोट हैं। तो यदि इन वोटों को यदि हम देखते हैं तो इस पर पवन सिंह की नजर है। और जब ये दो कुशवाहा के बीच में लड़ाई होगा और ये वोट यदि पवन सिंह को ट्रांसफर हो गए, इसके अलावे जो और पवन सिंह के फैंस हर वर्ग में हैं उसके वोट यदि पवन सिंह को मिल गए तो फिर क्या होगा। राजनीति में नया एक प्रयोग है ये, तो इसको इसीलिए पवन सिंह वहां आए हैं। तो अब देखिए, यदि काराकाट का राजनीतिक इतिहास यदि जानते हैं तो 2009 के पहले यहाँ राजपूत जीतते थे। जी बिल्कुल। अब देखिए 1962 में जब ये पहली बार ये बना काराकाट लोकसभा क्षेत्र, तो यहाँ से राम सुभग सिंह ये एमपी बने। उसके बाद 80 में और 84 ये दो बार तपेश्वर सिंह यहाँ से बने। तपेश्वर सिंह को आप जानते हैं, सहकारिता आंदोलन के बड़े नेता। तो वो लगातार दो बार बने। 89 के बाद और जो लालू यादव का उदय हुआ तो उसमें विक्रमगंज ये लोकसभा क्षेत्र भी हुआ करता था नाम से। और तब कांति सिंह यादव भी यहाँ से कई बार चुनाव जीती। लेकिन 98 में वशिष्ठ नारायण सिंह यहाँ से चुनाव जीते। फिर 4 में अजीत कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीते। फिर 7 का जो उपचुनाव हुआ उसमें मीरा सिंह यहाँ से चुनाव जीती। अब देखिए, ये सब लोग राजपूत हैं। तो राजपूत और यादव के सीट में 2009 में परिवर्तन तब आया जब परिसीमन हुआ और नए सिरे से हुआ। लेकिन उसमें भी इनकी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ प्रयोग किया। और 2009 में जब ये जदयू को कोटे में गया तो महाबली सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। महाबली सिंह जाति के कुशवाहा समुदाय से आते हैं। 34% वोट लिया और कांति सिंह यादव को, जो आरजेडी से जीतते आ रही थी, उनको पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में भी जो इस बार के एक प्रत्याशी हैं भाकपा माले के राजा राम सिंह, वो चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्हें महज 37,000 के आसपास वोट आया था और कांति सिंह यादव को लगभग 30% वोट मिला था। अब 9 के बाद जब 14 का चुनाव आया तो 14 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी के साथ हो गए और उपेंद्र कुशवाहा ने एक कोयरी वाला क्षेत्र चुना, कुशवाहा क्षेत्र चुना और यहाँ से जाकर काराकाट में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़े तो उनको 3,38,892 मत आए और उन्होंने फिर कांति सिंह यादव को पराजित किया
जिनको 2,23,065 वोट आए थे। राजा राम सिंह जो इस बार प्रत्याशी हैं, उनको 32,000 मत आया था। अब आइए जरा 2019 के चुनाव की बात करते हैं। तब उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे, तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ चले गए थे और कांति सिंह यादव का टिकट यहां से काट दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार बने। और इधर से फिर उसी महाबली सिंह को जदयू ने चुनावी मैदान में उतार दिया। तो महाबली सिंह को 3,13,866 मत आए और 84,000 वोटों से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। तो उपेंद्र कुशवाहा से ये कुर्सी छीन गई। राजा राम सिंह जो हैं, जो इस बार उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती देने वाले हैं, उनको मात्र 24,000 वोट आया था। अब इन समीकरणों को आप यदि देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि राजपूत इस क्षेत्र पर कितने प्रभावी रहे हैं। बिल्कुल। इन लोगों में उपेंद्र कुशवाहा की क्या उपस्थिति है। अब इस बार के चुनाव में महाबली सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इधर से उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, पहलवान बदल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब अपने पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको जदयू को भी समर्थन है, भाजपा का भी समर्थन है, चिराग पासवान का भी समर्थन है। और राजा राम सिंह जो भाकपा माले के वो त्रिकोण बनाते थे, वो इस बार इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी बन गए हैं। उनको आरजेडी का भी समर्थन है, उनको भाकपा माले का भी समर्थन है। तो 24,000 मत जो भाकपा माले का था, क्योंकि इसी के आसपास तीनों चुनाव में आया था, उनको ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो आरजेडी में चला जाएगा। और ये दोनों मिल के कितना राजनीतिक गुल खिलाएंगे, ये देखना बाकी है। तो यही पूरा मामला है जो त्रिकोणीय वहां लड़ाई बनते अब दिख रही है जब पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे। नहीं तो पवन सिंह जब चुनाव मैदान में आ गए हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के सर पर जीत के बाद हार के बादल शायद मंडराना शुरू हो गए हैं। तो इसमें पवन सिंह का जो जीत का गणित है वो क्या है? देखिए, पवन सिंह जो चुनावी मैदान में आए हैं, तो पवन सिंह का जो राजनीतिक गणित है, यदि उसका हम लोग गुना भाग करें जी, तो ये आप देखिए कि जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, जो युवा हैं, जो 30 साल से कम के युवा हैं, उसमें पवन सिंह का फैन फॉलोइंग ज्यादा है। वो यदि पलट जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 18 से 25 साल के उम्र के 2.25 लाख वोटर है वहां पे जी। उसके बाद 19 साल के जो फर्स्ट टाइमर वोटर है वो लगभग 30,000 है। तो 2.25 लाख और 30,000 ये मिलके 2 लाख के ऊपर का ये चला गया। पवन सिंह के वोट ये जो फैंस हैं, क्या इनका वोट में तब्दील होंगे कि फैंस आएंगे पवन सिंह के साथ फोटो खिंचाएंगे और फिर चुनाव के दिन सो जाएंगे? क्योंकि अधिकांश जब फैंस वाला मामला होता है तो ऐसा ही होता है, पवन सिंह के साथ घूमते रहेंगे, फोटो खिंचवाते रहेंगे। वोट तो जहां देना है राजनीतिक रूप से वहां दिया जाएगा, क्योंकि ये राजनीति का ये सच्चाई है। इस पर भी ध्यान देना। एक चर्चा आपने और भी किया कि राजपूतों का वहां बहुत ज्यादा वोट है। हाँ, तो अब यही तो बता रहे हैं कि पूरा जो पवन सिंह के फैंस हैं, उसके बाद स्वजातीय वोट जो है पवन सिंह के, वो उनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। और जब स्वजातीय वोटरों को बहुत कम मौका मिला है यहाँ, क्योंकि 9 के बाद कोई वैसा प्रत्याशी उन्हें मिला ही नहीं जिसको वे गले लगा सके, वो कुशवाहा को वोट दे रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि आप देखिए कुशवाहा और राजपूत ये दोनों अपने ही प्रत्याशी को वोट देते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से आ जाए। बिल्कुल। तो अब राजपूत और कुशवाहा दोनों वहां पे हैं, तो मौका पवन सिंह के पास है कि वे अपने स्वजातीय वोटों को अपने पक्ष में कर ले, अपने फैंस को अपने पक्ष में कर ले। यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो फिर लड़ाई दिलचस्प होगा। और पवन सिंह को सपोर्ट में मनीष कश्यप भी आ रहे हैं, उनके मुंबईया मित्र लोग भी जाएंगे, भोजपुरी लोग आकर्षित करेंगे, लोग जाएंगे, हल्ला करेंगे, हो हल्ला करेंगे। पवन सिंह तो एक बात है कि जहां खड़े हो जाएंगे वहां भीड़ की कमी नहीं होगी, तो भीड़ तो वो जुटा लेंगे, लेकिन उस भीड़ को वोट में कितना कन्वर्ट करेंगे
ये देखना बाकी है। नहीं, ये तो ही पवन सिंह की बात, और राजा राम सिंह भी वहां मैदान में है, इनका गणित क्या कहता है? देखिए, राजा राम सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनका गणित जो है वो माले के कैडर वोट। हर चुनाव में, जो ये चुनाव 2009 से लड़ते आए हैं, तो लगातार तीनों चुनाव लड़े हैं। 2009 का भी लड़े हैं, 2014 का भी लड़े हैं और 2019 का भी लड़े हैं। सब में लगभग 30,000 से आसपास वोट इनको मिलते गया है। 37,000 सबसे पहले मिला था, उसके बाद घटते घटते वो 24,000 पर आके टिका हुआ है। तो लगभग 30-35,000 ये कैडर वोट माले का, और इसके बाद आरजेडी का वोट ये जुटेगा तो मुस्लिम हो गया, यादव हो गया, पिछड़ी जाति हो गया, लालू समर्थक वोट जितने हो गए, ये सब मिलके उसके बाद राजा राम सिंह कुशवाहा है। तो कुशवाहा वोटरों में ये अपने जाति के आधार पर कितना अपने पक्ष में कर पाते हैं, तो ये देखना है। लेकिन कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा है राजा राम सिंह से, तो ये भी देखना है कि कुशवाहा को ये कितना तोड़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यही समीकरण जो है वो राजा राम सिंह के पक्ष में जाएगी कि राजद का वोट, माले का वोट और प्लस कुशवाहा को कितना तोड़ कर वे अपने पक्ष में लाते हैं। ये है राजा राम सिंह की। तो राजा राम सिंह तो कुशवाहा का वोट काटेंगे, पवन सिंह राजपूत और अपने फैन क्लब्स को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और इतने लंबे समय से टिके हुए हैं, तो उनको कम करके आंकना संभव नहीं है। वे अपने क्षेत्र में बने भी रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया था जब पूछा गया कि पवन सिंह अब आ गए हैं, तो वो बोले थे कि साइंस के प्रोफेसर से कॉमर्स का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा कितना घुमा फिराकर बोलने वाले व्यक्ति हैं और कैसे राजनेता हैं। उनके पक्ष में सब लोग हैं, मोदी जी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, तो कुशवाहा वोट के सबसे बड़े नेता हैं। तो काराकाट की कुशवाहा की जो जाति है उसका अधिकांश वोट उनको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी है तो सम्राट चौधरी भी हैं। तो कुशवाहा यदि उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देगा तो फिर किसे देगा? तो कुशवाहा वोट का उनके पास एक बड़ा स्टॉक है। इसके बाद एनडीए का वोट, इसमें राजपूत का भी वोट है, उसमें ब्राह्मण का भी वोट है, उसमें भूमिहार का भी वोट है। वो कहीं जाने वाला नहीं है, उसमें वो आएगा ही आएगा जो एनडीए के कैडर वोट है वो वोट। उसके बाद चिराग का वोट, मांझी का वोट, इसके अलावे लाभार्थी वोट जिनको योजनाओं का लाभ मिला है मोदी जी के, किसान निधि हो गया, उसके बाद 5 किलो अनाज हो गया, ये सब मार्केट में चल रहा है। उज्ज्वला का ये सब मार्केट में चल रहा है, उसका असर है। इसके अलावे मोदी मैजिक, वहां पे मोदी मैजिक ही उपेंद्र कुशवाहा को बचा सकता है, क्योंकि पवन सिंह खड़े हैं। तो यदि राजपूत का वोट पूरा पूरा पवन सिंह काटते हैं, 100% चला जाएगा, तब दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन वही मोदी मैजिक और मोदी है तो मुमकिन है। ये दोनों चीज उपेंद्र कुशवाहा को प्लस कर सकती है और उन्हें चुनावी बाजी में बढ़त दिलाकर उन्हें जीत दे सकती है। अगर मोदी मैजिक नहीं चला काराकाट में, तो समझिए कि वहां चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी का मैजिक पूरे चुनाव में चलना ये भी दिख रहा है, क्योंकि काराकाट की जो लड़ाई है उसको सब लोग समझ रहे हैं कि असल लड़ाई कहाँ के लिए है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का जो गणित है वो किसी से कमजोर नहीं है। त्रिकोणीय लड़ाई वहां होगी, और जब त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो उपेंद्र कुशवाहा को भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह पूरा केवल राजपूत का ही वोट काटेंगे। पवन सिंह का फैन फॉलोइंग जो है वो हर वर्ग में है, और वो देगा। यदि वोट में कन्वर्ट हो पाएगा पूरी तरीके से, तो फिर देखिए काराकाट की लड़ाई कहां तक जाती है। वैसे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, गोलबंदी आपको दिखेगी इन प्रत्याशियों के पक्ष में। तो उपेंद्र कुशवाहा जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन अचानक पवन सिंह के मैदान में उतर जाने के बाद उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है, और उनके भी पसीने छूटने लगे हैं। अब आगे देखिए क्या चुनाव परिणाम लेके आता है। पवन सिंह
हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को पटकनी देके विजयश्री भी ले सकते हैं, या फिर मोदी मैजिक के सहारे उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी नैया पार लगा सकते हैं। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।